थाने के बाहर खड़े हुए हैं। ये मौका नहीं था कि हम लोग अपनी क्लास थाने के बाहर में, कुछ लोग रोड पर खड़े हुए, कुछ लोग थाने के अंदर। ये बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं था जब हमें इस तरीके की सिचुएशन में पढ़ना था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उन हालात को अगर मद्देनजर रखते हुए हम लोग पूरा का पूरा देश थे, तो पूरा देश एक तरीके से कहिए जेल खाने में तब्दील कर दिया गया है। और उसके भीतर हम सब लोग कैदी हैं, कुछ को थोड़ी ज्यादा फ्रीडम है, किसी को थोड़ी कम। पिछले 7 सालों का इतिहास उठा करके आप देखिए किस तरीके का सिस्टमेटिक अटैक इस देश की जनता के ऊपर, इस देश की सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लॉकडाउन में देखिए मजदूरों के साथ क्या किया गया। उसके बाद जिस तरीके से श्रम कानूनों को बदला गया वो हम सबके सामने। अगले कड़ी में हम लोगों ने किसानों को देखा कि किस तरीके से किसानों की जमीन को छीन करके उसे पूंजीपतियों के हवाले करने की जो है प्रोसेस की जा रही है। लेकिन इस देश का किसान अपनी जमीन को, अपनी खेती को, अपनी किसानी को बचाने के लिए लड़ रहा है। उसके बाद अब एक नया हमला इस मुल्क में जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके ऊपर किया जा रहा है, और वो हमला है नई शिक्षा नीति के माध्यम से। और उसी के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। ये लगभग 66 पेज का एक डॉक्यूमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पॉलिसी आपको कई तरीके की बातें कहती है। ये कहती है कि इसके जरिए इस देश में पढ़ने लिखने वाले लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ज्यादा बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन ये कतई वैसा डॉक्यूमेंट नहीं है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये आपको शिक्षा देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट पॉज कर दीजिए, निकल जाने दीजिए, पॉज कर दीजिए। कोई आप ये पोस्टर्स उठा लीजिए। क्या हो इसको पॉज कर लीजिए। नहीं चलेंगे। चलिए शुरू करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो थोड़ा करीब आ जाए साथी लोग, थोड़ा सा। जब हम लोग इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो कुछ और ही नजारा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये डॉक्यूमेंट के साथ साथ कुछ और जो है सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ये लोग लेकर के आए हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ओवरऑल जिस तरीके का हमला ये लोग कर रहे हैं उसमें ये लोग आपके एजुकेशन के पूरे स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करने जा रहे हैं, फिर से रिफ्रेम करने जा रहे हैं। और उसमें कर क्या रहे हैं? इसमें अगर मोटा मोटी हायर एजुकेशन की ही आप बात कर लोगे तो पता चलेगा कि 3 लेयर की हायर एजुकेशन इन लोग बनाने जा रहे हैं। एक डिग्री कॉलेजेस, एक आपकी रिसर्च यूनिवर्सिटी, एक आपकी एकेडमिक यूनिवर्सिटी। इस तरीके का डिवीजन ये क्रिएट करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, इनका टारगेट है कि जिन संस्थानों के पास, जिन यूनिवर्सिटियों, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के पास नैक की A ग्रेड डिग्री या इसी तरीके की किसी और सिमिलर इंस्टीट्यूट के पास एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन सबको या तो क्लोज किया जाएगा या मर्ज किया जाएगा या टेक ओवर किया जाएगा।
और इनका टारगेट है कि आज की तारीख में लगभग उच्च शिक्षा के लगभग 50,000 जो संस्थान हैं उन्हें 15,000 में सीमित कर देना। जहां इस देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहां इस देश में पढ़ने लिखने वालों की जरूरतें बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाना था, वहां ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को घटा रहे हैं, आपके संस्थानों को कम करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज, सिर्फ ये संस्थान ही कम नहीं कर रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज को भी कम कर रहे हैं, क्योंकि जितने कम संसाधन होंगे, जितने कम संस्थान होंगे, उसमें उतने ही कम लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। और दूसरा फेज इन्होंने जो शुरू किया है वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। और ऑनलाइन एजुकेशन इनके प्राइम एजेंडे में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्राइम एजेंडे में है जो है ऑनलाइन एजुकेशन। और उसका गोल क्या है? उसका गोल ये है कि पूरे देश भर के संस्थानों को ये एक पोर्टल से जोड़ेंगे, सबको एक साथ अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद आपका एक ही जगह से तमाम स्टूडेंट्स को रेगुलेट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। और ये मॉनिटरिंग के सिस्टम के बाद होगा क्या? जब नेशनल करिकुलम आएगा तो जो पार्टी पावर में होगी वही अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करते हुए आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपनी पार्टी का एक टूल के बतौर इस्तेमाल करेगा, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करेगा। तो आपका अपॉर्चुनिटीज का जो स्पेस है वो भी इस देश में खत्म किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जैसे जैसे जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खत्म करने की साजिश हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी उनमें से एक है जिनको की खत्म किया जाना है और उसकी कोशिशें लगातार जारी है। आपके कैंपस को नहीं खोलने की सबसे बड़ी वजह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन संस्थान खोलेंगे तमाम स्टूडेंट्स को जब पता चलेगा कि उनके यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है तब वो विरोध करेंगे और उस विरोध को कुचला जा सके, इसलिए वो कैंपस नहीं खोल रहे हैं और आपको यहाँ थाने में ला करके बंद कर दिया गया। इसका अगला पहलू क्या है? अगला पहलू ये है कि जैसे जैसे पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला होगा, आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जाएगा। जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जाएगा तब आपका डिप्राइव्ड सेक्शन, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, जो दलित पिछड़ा तबका है, जो अभी तक सिर्फ रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके पास इन बड़े विश्वविद्यालयों की, इन प्राइवेट और महंगे विश्वविद्यालयों की फीस देने के लिए पैसा नहीं होगा। तब आपको फोर्स किया जाएगा कि आप या तो डिस्टेंस मोड में एजुकेशन ले या फिर ऑनलाइन एजुकेशन ले, जिसका एक मकसद होगा आपको सिर्फ जो है डिग्री प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या इस तरीके का कोई भी जो है कागज पकड़ा देना। क्वालिटी के साथ, जिस क्वालिटी की आप बात करते हैं, जिस डीयू को आप जानते हैं, जिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को आप जानते हैं, किस लिए जानते हैं? उनकी क्वालिटीज के लिए, उनके बेहतर एकेडमिक एटमॉस्फेयर के लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए, बेहतर सुख सुविधाओं के लिए आप लोग जानते हैं। लेकिन ये जो आने वाले दिनों में जिस तरीके के इंस्टीट्यूट क्रिएट किए जा रहे हैं, उनमें इन सब को जो है आपको इन सब से दूर कर दिया जाएगा। और कहा क्या जा रहा है कि आपको मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट जो है दिए जाएंगे। वो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट क्या है उसको जरा समझ लीजिए। उसके लिए इन्होंने एक स्कीम निकाली और वो स्कीम क्या है? वो स्कीम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एक बैंक इन्होंने क्रिएट किया है, यूजीसी एक बैंक क्रिएट करने जा रही है। और उसका फंक्शन क्या होगा? जैसे आपकी कोई भी बैंक फंक्शन करती है, जितनी भी फैसिलिटी आपको कोई भी बैंक देती है, उसी तरीके की फैसिलिटी आपको ये एकेडमिक बैंक जो है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक एबीसी, ये प्रोवाइड करने जा रही है। और इस एकेडमिक बैंक में होगा क्या?
होगा ये कि जिन संस्थानों के पास एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट मैं शुरू में जो बोला था, वो पहली बात तो इस बैंक के साथ अपने आप को एफिलिएट करेंगे, वहां पर अपना नाम रजिस्टर कराएंगे और उसके बाद जो स्टूडेंट्स उनके यहाँ एनरोल्ड है सबका एक अकाउंट खोला जाएगा और अकाउंट के खोलने के बाद जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं उस कोर्स में जैसे ही आप दाखिला लेंगे, मिनिमम एक हफ्ते में अगर 1 घंटे की भी आपने क्लास ली है तो 1 क्रेडिट आपको दिया जाएगा। अभी आप मिनिमम 16 घंटे तो एक टीचर्स आपको पढ़ाता है डेली, प्रतिदिन स्टूडेंट्स के हिसाब से भी आप बात करेंगे तो 4 से 5 घंटे की डेली की एक क्लास होती है। अगर 5 डे वीक भी है तो कम से कम 20 से 22 घंटे की आपकी रेगुलर क्लासेज होती है और उसके बाद आपको सीख पाते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ अगर हफ्ते में 1 घंटे भी आपने ऑनलाइन क्लास ले ली, ऑफलाइन ले ली, आपने प्रैक्टिकल ले लिया 1 घंटे का, तो वो बहुत होगा 1 क्रेडिट के लिए। और आपको 13 से 15 हफ्ते अगर आपने पूरा कर लिया तो आपका सेमेस्टर पूरा माना जाएगा। अगर 13 से 15 हफ्ते को दिनों में भी काउंट करोगे तो 105 दिन मैक्सिमम बैठता है। आज की तारीख में आपका सेमेस्टर 180 डेज का है और उस 180 डेज में भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप एक्स्ट्रा क्लासेस में जाते हैं, आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं और तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। तब आप कुछ बेहतर कुछ अपने आप को पाते हैं ऐसी स्थिति में कि हाँ हमने कुछ अभी तक पढ़ा है, हाँ हमने कुछ सीखा है। जब आपको 105 दिनों के पूरे सेमेस्टर में पढ़ने के लिए दिया जाएगा, आपने मान लीजिए 100 घंटे पूरे पढ़ाई के कर लिए तो आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट होगा, तो आप कम से थोड़ा सा भी जो है डिफरेंस देख लीजिए दोनों के बीच में क्या है। ये सिचुएशन वही होने जा रही है जो कि आपके रूरल एरियाज के विश्वविद्यालय जो दूर दराज में है उनकी आज की स्थिति में है। उन कॉलेजेस को देखिए जो एकदम बहुत दूर यहाँ से है, दिल्ली की से जो दूर है, जहाँ पर ना प्रॉपर टीचर आपके पास है, ना कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, ना ही आपके पास लाइब्रेरी जैसी कोई फैसिलिटीज वहाँ पर मौजूद है। वही सिचुएशन आज की तारीख में क्रिएट किया जा रहा है। फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें कोई वो नहीं दिया हुआ है, वो इंस्टीट्यूट खुद से तय करेगा कितना फीस आपसे लिया जाना है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपको ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन का या ऑटोनॉमस फ्री स्टूडेंट का तमगा दिया जाए। ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या फ्री स्टूडेंट और जो फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी की जो बात ये कह रहे हैं उसको आप समझ लीजिए। ये ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब एक तो ये है कि हम सब लोग सीबीसीएस में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। आप हमको बता दीजिए कितने कोर्स जो है चूज करने की आपके पास फ्रीडम है। यूजीसी ने कहा था कि मिनिमम एक स्टूडेंट जो है 8 कोर्स ऑप्शनल पेपर के बतौर ऑप्ट कर सकता है। आपके पास कितने ऑप्शन है आप देख लीजिए। आपको डिपार्टमेंट ने कितने ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए, पता चलेगा कि 2 से ज्यादा नहीं है। और ज्यादातर ऐसे कॉलेज जहां कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया। तो जो फ्रीडम सीबीसीएस में आने के समय दी गई थी और जो कहा जा रहा था कि आपको पूरी आजादी होगी सीबीसीएस की, वही उसी तरह की आजादी यहाँ दी जा रही है। लेकिन ये आजादी दूसरे तरीके की है। यहाँ पर जो दी जा रही है वो आपको इंस्टीट्यूट से आजाद कर रहे हैं। वो सरकार एजुकेशन का जो बर्डन उनके ऊपर है, जो जिम्मेदारी है, उससे अपने आप को आजाद कर रही है। वो आपको भी आजाद कर रहे हैं कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो आप घर जाइए। आप एक बार एनरोल कराइए और उसके बाद जो मर्जी है आप करते रहिए। एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जब ट्रांसफर करने की बात आ रही है तो क्रेडिट ट्रांसफर भी किया जा रहा है। मीन्स आपने जो नंबर स्कोर किया है वो भी ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे कि आप खाता बैंक में एक शाखा से दूसरी शाखा में बदलवाते हैं, ऐसे आपका जो है जो नंबर्स है, जो मार्क्स आपने मिले हैं, जो क्रेडिट मिला, वो भी ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन उसका फी होगा, उसका फीस आपसे लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एजुकेशन जो है उसको एक मजाक बना दिया है। लगातार आपका बजट एजुकेशन के ऊपर जो खर्च था सरकार का, उसको रिड्यूस किया जा रहा है।
और आपको फोर्स किया जा रहा है कि ये इंस्टीट्यूट तबाह हो जाए तो आप उन प्राइवेट संस्थानों में चले जाएं जिनके की मालिक इनके दोस्त हैं। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, और वो दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू ये है कि आपका सोशल जस्टिस को इंश्योर जो किया जाता था अभी तक, अब उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया या जो रिजर्वेशन के प्रोविजन एडमिशन के दरमियान या नौकरियों के दौरान जो दिए जाते थे, वो सारे प्रोविजंस को इस पॉलिसी में गोल कर दिया गया है। जैसे किसानों के बिलों में एमएसपी को गोल किया गया, उसी तरीके से यहाँ पर आपके रिजर्वेशन को गोल कर दिया गया। तो जो दलित पिछड़ा बहुजन तबका था, आदिवासी तबके से जो लोग आ रहे थे, जो महिलाएं यहाँ तक पहुंच रही थी, अब उनके भी रास्ते में एक बैरिकेडिंग इस पॉलिसी ने आकर के खड़ी कर दी। और वो कोशिश कर रहे हैं कि आप इन संस्थानों से बाहर चले जाएं और वो जो ईरा ऑफ इलीट यूनिवर्सिटी है, वो ईरा ऑफ इलीट यूनिवर्सिटी वापस से आए, ताकि जो मोनोपोली आजादी से पहले या पुराने दौर में मनुस्मृति के दौर में बना हुआ था, वो अपर कास्ट और अपर क्लास का वो हेजेमनी, वो मोनोपोली फिर से बने। तो ये पॉलिसी आपके खिलाफ है, ये पॉलिसी इस देश के बहुजनों के खिलाफ है, इस देश के गरीब गुरबा के खिलाफ है, इस देश की माइनॉरिटीज के खिलाफ है, इस देश में जो आपका लैंग्वेज के आधार पर जो माइनॉरिटी का सेक्शन है उसके खिलाफ है, जो जिनका नंबर्स कम है उन सब के ये पॉलिसी खिलाफ है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस पॉलिसी का विरोध किया जाए। हमारे विश्वविद्यालय ने भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी बना दिया अक्टूबर में, और वो कमेटी कोशिश कर रही है कि एनईपी को कैसे इस विश्वविद्यालय में लागू किया जाए। और उसी को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस एक्शन को लेकर के आज जिसमें यह तय जाएगा कि आने वाले दिनों में इस एनईपी से कैसे लड़ा जाए। और उसी में अभी मुझे जाना है, आप तमाम लोगों ने मुझे मौका दिया, सुना, उस सब